इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स को साइलिन के लिए खोल दिया गया। धमाके के बाद कचहरी में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। आशिर वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। आशिर, बताइएगा डिटेल्स। इस्लामाबाद कचहरी के अंदर जो है वो गुज़िस्ता दिनों अफसोसनाक वाक़या पेश आया और कचहरी का जो मरकज़ी एंट्री गेट है वहाँ पर खुदकश जो है वो हमला हुआ, जिसके बाद कचहरी को जो है वो एक दिन के लिए साइलिन और वकला के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था और मास वाइज जजेस के किसी को भी कचहरी के अंदर जो है वो दाखिले की इजाज़त नहीं थी। लेकिन अब कचहरी के बाहर से तमाम तर जो शवाहिद हैं वो सिक्योरिटी इदारों की जानिब से इकट्ठे कर लिए गए हैं और शवाहिद इकट्ठे करने के बाद जो है कचहरी को साइलिन के लिए जो है वो खोल दिया गया है और आज जो है साइलिन और वकला की बड़ी तादाद जो है वो अपने केसेस में पेश होने के लिए इस वक्त जो है वो कचहरी पहुँच चुकी है और जितने भी साइलिन आ रहे हैं उनको मुकम्मल तौर पर तलाशी और वाक थ्रू गेट से गुजारने के बाद जो है वो किस मुकदमे के लिए अदालत जो है वो पहुंचेंगे और किस केस कौन सी अदालत के अंदर जो है वो पेश होंगे, तमाम तर तफसीलात जो है वो दर्ज की जा रही हैं और उसके बाद जो है उनको कचहरी के अंदर दाखिले की जो है बाकायदा तौर पर इजाज़त दी जा रही है। जबकि दूसरी जानिब जो वकला के क्लर्क्स हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी हदायत जारी की गई हैं कि वो अपना जो ऑफिशियल कार्ड उनको बार की जानिब से जारी किए गए थे वो कार्ड जो है वो गले में लटका कर आएँ और उस कार्ड को देखने के बाद जो है वो उनको कचहरी के अंदर दाखिले की जो है वो इजाज़त होगी। और इस वक्त सिक्योरिटी के साथ जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं और इस वक्त कचहरी के बाहर भी हम देख रहे हैं कि पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। जबकि जो वकला है और जो आवाम है उनकी जानिब से यही कहा गया है कि जो दहशतगर्दी है वो कभी भी हमारा जो जज्बा है उसको शिकस्त जो है वो नहीं दे सकती और इसीलिए हम जो है वो आज बहुत सारे हमने साइलिन यहाँ पर वो भी देखे या वकला जो है वो भी देखे जिनका कोई आज खास केस जो है वो ज़ेर समात नहीं था या उनका पेश होना जो है वो ज़रूरी नहीं था, लेकिन वो कचहरी जो है वो पहुँचे सुबह यहाँ पर आके कचहरी पहुँचने के बाद जो है वो दोबारा से अपनी मुतल्लिका अदालतों के अंदर जो है वो पेश होने के लिए यहाँ से जा रहे हैं और तमाम तर लोग जो है उनका यही कहना है कि हमारी जो बहादुर अफवाज हैं हमें उन पर पूरा भरोसा है और जिस तरह हमारी अफवाज के होते हुए जो है वो हमारे जज्बे को कोई भी शिकस्त जो है वो नहीं दे सकता और इसी जज्बे को लेकर जो है वो आज एक बार फिर से कचहरी आए हैं और यहाँ पर अपने जो रूटीन के केसेस हैं उसके अंदर पेश हो रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब कचहरी में होने वाले धमाके की अब तक की तहकीकात की अगर बात की जाए तो ज़राए के मुताबिक खुदकश बमबार जिस मोटरसाइकिल के जरिए जो है वो कचहरी पहुँचा था और उसकी जानिब से जो मोटरसाइकिल सवार जो मोटरसाइकिल का ड्राइवर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि वो ऑनलाइन सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए जो है वो कचहरी पहुँचा था और मोटरसाइकिल सवार को भी गिरफ्तार कर लिया गया और अब तक की तफसीलात के मुताबिक जो है वो 200 रुपया देकर जो है वो यहाँ पर कचहरी पहुँचा था और 200 रुपया उसकी जानिब से किराया दिया गया था। जबकि दूसरी जानिब तमाम तर शवाहिद जो है वो कचहरी के बाहर से जो है वो इकट्ठे कर लिए गए थे, जिसके बाद कचहरी को साइलिन के लिए जो है वो खोल दिया गया है। गुज़िस्ता क्योंकि कचहरी बंद थी जिसकी वजह से 1000 के लगभग जो केसेस हैं उनको बगैर किसी कार्रवाई के जो है वो समात के मुलतवी कर दिया गया था और इस हवाले से जो गुज़िस्ता रोज़ी कचहरी के अंदर एक अहम इजलास भी मुनक्किद किया गया और इस इजलास के अंदर जो है वो हाई कोर्ट के जो 2 जस्टिस साहिबान हैं जिनमें जस्टिस आज़म खान और जस्टिस अनाम अमीन मिनहास जो हैं उनकी जानिब से खसूसी तौर पर शिरकत की गई और इस इजलास की सरबराही की गई और इजलास के अंदर जो है वो कचहरी से सेशन जज ईस्ट और वेस्ट ने भी शिरकत की। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है उसके नुमाइंदे और इस्लामाबाद बार कौंसिल के नुमाइंदे भी इस इजलास के अंदर जो है वो शरीक हुए।